हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। एक टॉपिक जो मुझसे कई बार कई लोग पर्सनली डिस्कस कर चुके हैं लेकिन खुल के वो बात नहीं कर पाते हैं, आज हम उस टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। क्या आप उन फीमेल्स में से हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट है अपने ब्रेस्ट साइज को लेके, बस्ट के साइज को लेके, और आपने किसी ना किसी फ्रेंड की रिकमेंडेशन से या किसी इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया देख के कई सारी क्रीम्स यूज करी हैं साइज एनहांसमेंट के लिए, लेकिन वो आप सालों से यूज करते रहे लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। तो आज इस टॉपिक पे जो आपके सारे सवाल हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस वीडियो में मैं सबको कवर करूं और आपको बताऊं कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ब्रेस्ट एनहांसमेंट के लिए क्या क्या तरीके यूज होते हैं। तो जरूर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको मेडिकल इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग एस्थेटिक्स एंड ऑल फील्ड्स ऑफ स्किन, हेयर एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन मतलब ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करना। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले दोनों ही मेथड सर्जिकल है। सर्जरी से ही हम ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, क्रीम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है ये दो मेथड? फर्स्ट है हमारा इम्प्लांट्स यानी कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, एंड सेकेंड है हमारा फैट ट्रांसफर। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। अब ब्रेस्ट इम्प्लांट्स क्या है? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स मतलब सिलिकॉन इम्प्लांट्स, जो कि हमारे यहाँ हम यूएस एफडीए इम्प्लांट्स यूज करते हैं, जो सिलिकॉन से बने होते हैं और वो सर्जिकली आपकी जो मसल है उसके नीचे लगाए जाते हैं। ये हो गया ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। सेकेंड है फैट ट्रांसफर। फैट ट्रांसफर का क्या मतलब? कि आपके ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर फैट ट्रांसफर किया जाए। कहां से ट्रांसफर किया जाए? आपके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से। यूजुअली या तो थाइज होता है या एब्डोमेन होता है। दोनों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्रेस्ट इम्प्लांट एंड सेकेंड है हमारा फैट ट्रांसफर। टेक्निक दोनों ही सर्जिकल है, दोनों ही जनरल एनेस्थीसिया के अंडर होंगे, राइट? सेकेंड है कि प्रोसीजर कितने देर का होता है। प्रोसीजर हमारा जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का है उसका भी सर्जिकल टाइम 3 से 4 घंटे का रहता है और फैट ट्रांसफर का भी 3 से 4 घंटे का टाइम रहता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एक सिंगल टाइम प्रोसीजर है। फैट ट्रांसफर में 2 से 3 सिटिंग्स लग सकते हैं। किसको ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराना चाहिए, किसको फैट ट्रांसफर कराना चाहिए? अगर आप साइज को 2 से 4 कप्स भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ा सा ही इंक्रीज चाहिए, मे बी 1 to 1.5 कप्स या एक रिजुविनेटेड लुक चाहिए, तब आप फैट ट्रांसफर कराइए। एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सिंगल टाइम सर्जरी है। एक बार आपने इम्प्लांट डाल दिया तो आपका 10 से 15 साल इजीली चला जाता है। जो आप साइज आपने, जो आपके सर्जन ने साइज डिसाइड किया है, वही आपको फाइनल रिजल्ट भी मिलता है। जबकि जब हम फैट ट्रांसफर की बात करते हैं तो जो फैट है वो 50% रिजॉर्ब हो जाता है। रिजॉर्ब मतलब बॉडी उसको हटा देती है। ये मल्टीपल सर्जिकल ऑप्शंस में चला जाता है। मल्टीपल सर्जिकल ऑप्शंस मतलब यानी कि हमें 2-3 बार सर्जरी करनी पड़ती है टू गेट दैट फाइनल रिजल्ट। उस केस में हमें क्या करना है कि हमें जो रिजल्ट देना है वो ओवर 2 to 3 सर्जरीज, डिपेंडिंग हमें फाइनल साइज क्या अचीव हो रहा है। जो भी हम अमाउंट डालेंगे उसका 50% रिडक्शन हो जाएगा और आपको वो साइज मिलेगा। फैट ट्रांसफर आप कह सकते हैं कि एक रिपीटेड सर्जरी मोड का ट्रीटमेंट है। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की तरफ देखें तो लोगों को लगता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा एंड मैं बेटर है कि फैट ट्रांसफर करा लूँ, पर ये केस टू केस डिपेंड करता है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो नियरली कॉस्ट सिमिलर ही आएगी, बिकॉज ब्रेस्ट इम्प्लांट्स तो एक सिंगल टाइम सर्जरी है, लेकिन फैट ट्रांसफर में हमें रिपीटेड करना पड़ता है ताकि आपको वो साइज मिल जाए। तो अब कैसे डिसाइड करें कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स पे जाना है या फैट ट्रांसफर पे जाना है? तो बहुत सिंपल रूल फॉलो करें। अगर आपका
साइज बहुत ही कम है और आपको साइज 2 या 4 कप्स इंक्रीज करना है, आपका एथलेटिक बिल्ड है और मिनिमम ब्रेस्ट टिश्यू है, उन केसेस में आप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बार बार चीजें नहीं करनी, क्योंकि लॉन्जेविटी का फर्क होता है, ब्रेस्ट इम्प्लांट तो 10 से 15 साल चल जाते हैं, लेकिन फैट ट्रांसफर आपका 3 to 5 इयर्स में खत्म हो जाता है, तो आपको रिपीट कराना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो दोनों सेम कॉस्ट ब्रैकेट में ही लैंड करते हैं। ये हो गया आपके ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको एक नेचुरल रिजुवेनेटेड लुक चाहिए, ज्यादा उनको इंक्रीज ऑफ साइज नहीं चाहिए, सिर्फ 1 कप साइज या 1.5 कप साइज इंक्रीज चाहिए, एंड उनको इम्प्लांट्स अपनी बॉडी में नहीं रखना है, उस केस में आप फैट ट्रांसफर के लिए जा सकते हैं। अब ये एक्सपेक्टेशन होना, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना बिफोर द सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज हाउ आप अपने सर्जन को बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं सर्जरीज के अराउंड कि कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तो यूएसएफडी इम्प्लांट्स में कैंसर का रिस्क नहीं होता। अगर आप डिफरेंट इम्प्लांट्स ले रहे हो जो कि मेडिकली ग्रेड प्रूवन नहीं है, कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो, वहां पर कुछ भी रिस्क हो सकता है। सेकेंडली, सर्जन, अगर आपका सर्जन, प्लास्टिक सर्जन के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है इम्प्लांट्स डालने के लिए, तो एक अननेचुरल लुक मिल सकती है एंड आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट वी आर वेरी प्राउड कि एक्जिमस की टीम में बेस्ट प्लास्टिक सर्जन्स हैं जो नेचुरल रिजल्ट्स देते हैं। थर्ड हमारा आता है रिकवरी टाइम। अगर हम दोनों ही सर्जरीज को कंपेयर करें तो रिकवरी टाइम नियरली सिमिलर ही रहता है। आपको 3 to 6 वीक्स हम मना करते हैं कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के लिए, बट विद इन अ वीक आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं एंड आफ्टर 8 वीक्स आप अपना जिमिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि अगर कुछ लोग शादी के टाइम ये कराना चाहते हैं, उनको ये दिमाग में चलता है कि बेबी के टाइम ब्रेस्ट फीडिंग या इस तरह का कोई इशू तो नहीं आएगा, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आता। नॉर्मल आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट से कोई भी ऐसा इशू नहीं आता। सबसे बड़ा ब्लॉक हमारे दिमाग में है सर्जरी, और लोग सर्जरीज को अवॉइड करते हैं सालों साल और अपने मेंटली सोचते रहते हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लेकिन कभी एक क्रीम यूज करे, कभी दूसरी क्रीम यूज करे, कंसल्टेशन ले रहे हैं, लेकिन सर्जरी का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सर्जरी का डिसीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको अपने साइज से इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि कोई क्रीम या कुछ भी लगा के आप साइज इंक्रीज कर लोगे, तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन टू इंक्रीज योर ब्रेस्ट साइज, ईदर थ्रू एन इम्प्लांट और थ्रू अ फैट ट्रांसफर। दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए बाकी जगह अपना पैसा वेस्ट मत करिए। सर्जरी करानी है या नहीं करानी वो डिसीजन आपका है, पर ये सोचना कि मैं कुछ और कर लूं जिससे साइज इंक्रीज हो जाए, वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। उसमें मत फंसिए, डिसीजन लीजिए एंड गेट गोइंग।